तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। अब वो सब क्या क्या कारक हैं जो कि एक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर पावरफुल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल। अब देखिए, हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट, आप जिस वातावरण में रहते हैं वो आपका एनवायरनमेंट होता है। हेरिडिटी आपको अपने परिवार से, अपने माता पिता से मिलता है, ठीक है। ये दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली कारक हैं जो कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को या एक बच्ची को प्रभावित करते हैं। While we can do very little about the genetic makeup heredity of an individual, the environment can be controlled to make it more favorable for an individual's growth. अब देखिए, जो आपका हेरिडिटी है, मतलब आप दिखने में कैसे होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, आपका हाइट क्या होगा, ये सब आपके हेरिडिटी के ऊपर है। तो इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप किस वातावरण में रहेंगे, ठीक है, आपका जो ग्रोथ है वो आपके वातावरण पर भी आधारित होता है, उस पर भी निर्भर है। आप अच्छे संगति में रहोगे तो आप अच्छे इंसान बनोगे, बुरे संगति में रहोगे बुरे इंसान बनोगे। तो ये सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा। A few of the environmental factors affecting development are nutrition, early stimulation and child rearing practices. अब देखिए, यहाँ पे कुछ जो environmental factors हैं वो हैं आपके न्यूट्रिशन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे पोषण तत्वों के बारे में, अर्ली स्टिमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। We are what we eat. Eating too much or too little, healthy or unhealthy, affects our growth and development. अब देखिए, हम लोग जो खाते हैं हम लोग उसी तरह से बन जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, स्वस्थ भोजन करना, अस्वस्थ भोजन करना, ये हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट, इसको प्रभावित करता है। Proper nutrition is essential for the healthy development of children in terms of physical and mental attributes traits. अब देखिए, एक बच्चे का जो शारीरिक या मानसिक जो विकास होता है, ठीक है, वो तभी अच्छे से हो पाएगा अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत है, वो दी जाए। A child must be provided with a balanced diet regularly to promote optimal growth and development. एक बच्चे को बैलेंस डाइट, संतुलित आहार देना चाहिए ताकि उसका सही तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। Non-fulfillment of nutritional needs may lead to several kinds of disorders that affect not only their physical development but mental, social and emotional development as well. अब मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर उसको जितनी ज़रूरतें हैं, जो उसकी पौष्टिक तत्वों की ज़रूरतें हैं, अगर वो पूरा नहीं होता है तो इससे बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। बच्चे को फिज़िकल डेवलपमेंट में, उसका मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जो विकास है उस पर भी असर पड़ता है। अर्ली स्टिमुलेशन, A stimulating environment encourages the development of the child's hereditary potentials. अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है स्टिमुलेटिंग, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आप जब पढ़ोगे तो वो वर्ड्स आपके सामने आते जाएंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, ये जो वर्ड्स हैं, जो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको डिक्शनरी में देखोगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, रोचक और उत्तेजक। तो अगर रोचक या उत्तेजक वातावरण है तो ये बच्चे के जो डेवलपमेंट है, हेरिडिटी पोटेंशियल जो है, वो मैक्सिमम पहुंच पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, talking to a baby or showing preschoolers pictures in storybooks encourages his or her interest in learning words and a desire to learn to read. उदाहरण के लिए, अगर आप एक बच्चे को, या वो बच्चा जो अभी तक स्कूल नहीं गया है, प्री स्कूलर, बहुत छोटा जो बच्चा है,
आप अगर उसको स्टोरी बुक्स में पिक्चर्स दिखाते हैं, ठीक है, तो उसका भी इंटरेस्ट होगा कि वो नए नए शब्द को सीखे, वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होगा, एक्साइटेड होगा, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि आप उसको जो दिखाएंगे वो चीज़ वो सीखेगा। A stimulating environment encourages good physical and mental development, while an unstimulating environment causes the child's development to fall below its potential. This factor can be an important reason for a child not to achieve his or her potential. अब देखिए, अगर कोई स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट रहेगा तो इससे क्या होगा कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि वो चीज़ों में इंटरेस्टेड रहेगा, एक्साइटेड रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा वातावरण है जहाँ पे बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, चीज़ें उसके लिए एक्साइटिंग नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपने पोटेंशियल तक चीज़ों को अच्छे से सीख पाए, अच्छे से कर पाए, तो आपको उसके वातावरण को अच्छा बनाना होगा। नेक्स्ट है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। चिल्ड्रन ब्रॉट अप बाय permissive parents tend to lack a sense of responsibility, have poor emotional control, and become underachievers in whatever they undertake. अब देखिए, वो बच्चे जिनके माता पिता परमिसिव होते हैं, अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है परमिसिव, ठीक है। तो परमिसिव का मतलब क्या होता है, आइए हम आपको वो बताते हैं। इसका मतलब होता है having, allowing or showing a lot of freedom that many people do not approve, especially, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ऐसे कोई माता पिता हैं जो कि पूरा फ्रीडम दे के रखें, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने बच्चे की तरफ, ठीक है, कोई इमोशनल कंट्रोल नहीं है, तो इनके जो बच्चे हैं वो अंडर अचीवर्स हो सकते हैं। दोज ब्रॉट अप बाय डेमोक्रेटिक और इवन फर्म पेरेंट्स आर लाइकली टू मेक बेटर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। अब देखिए, जिनके माता पिता थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बच्चे अपने निजी जीवन में और सामाजिक जीवन में अच्छा कर पाते हैं। टू सम अप, inherited factors interact with environmental influences to determine children's personalities and individual differences in them. अब देखिए, आपका जो इनहेरिटेड फैक्टर्स है, इनहेरिटेड क्या होता है, जो अपने परिवार से, आपके माता पिता से आपको चीज़ें मिली हैं, ठीक है, और जब वो सब जिस वातावरण में आप रहते हैं उसके साथ मिलता है तो बच्चे का पर्सनालिटी बनता है, ठीक है। और हर एक व्यक्ति जो है वो इसी कारण की वजह से एक दूसरे से अलग होता है।